मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लाया हूँ। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। 1857 के रिवोल्ट के वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो हमारा आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन विच डेट गांधी मार्च वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती। साबरमती से कौन से डेट पर गांधी जी ने फेमस मार्च स्टार्ट किया था? तो हमारा आंसर है दोस्तों 12 मार्च 1930 को। याद रखिए दोस्तों, 12 मार्च 1930 को। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885? इन दिसंबर 1885। तो सबसे पहला सेशन कहाँ हुआ था दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो वो है दोस्तों बॉम्बे में। याद है दोस्तों, अभी उसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु कॉइन्ड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल और शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। ये फेमस कोट किसने दिया? तो हमारा आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द जलियांवाला बाग मसकर अल्सो नोन एज अमृतसर मस्कर टुक प्लेस ऑन। जलियांवाला बाग का जो खतरनाक खूनी खेल जो अंग्रेजों ने खेला था वो कब किया था? तो उसका आंसर है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर्मली ऑन विच डेट? नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आपने तो सुना ही होगा। वो किस डेट को लॉन्च किया गया था? तो वो डेट है दोस्तों 1 अगस्त 1920 को। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज ऑल्सो नोन एज दीन बंधु। दीन बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? दीन बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? तो है हम CF एंड्रयू जानते हैं, उनका पूरा नाम है चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। ठीक है दोस्तों, चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फ्लैग ऑल्सो नोन एज द तिरंगा वाज डिजाइन्ड बाई। इंडियन फ्लैग जिसको तिरंगा ही बोलते हैं, ट्राई कलर है, तो उसको डिजाइन किसने किया था? तो वो थे पिंगाली वेंकैया। साउथ इंडियन थे पिंगाली वेंकैया। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक बिल। ब्लैक बिल के नाम से किस एक्ट को हम लोग याद करते हैं? तो वो था दोस्तों रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम लोग ब्लैक बिल के नाम से याद करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये कंफ्यूजिंग है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, हमारा नेक्स्ट है, इन विच ईयर बंगाल वाज डिवाइडेड। देखो, बंगाल को 2 बार डिवाइड किया गया था, एक तो 1905 और एक 1947 में। चलिए, पहली बार बंगाल को डिवाइड किया गया था, डिवाइड करने की घटिया कोशिश की थी लॉर्ड कर्जन ने, तो वो थी 16 अक्टूबर 1905, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हमारा, हु बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। चलिए, पहला वायसराय कौन था? इसका ये जो क्वेश्चन का निचोड़ है, उसका सवाल है कि
पहला वायसराय कौन था इंडिया का? तो वो है लॉर्ड कैनिंग, और यही लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। याद रखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए हमारा नेक्स्ट है, द गवर्नर जनरल हु पार्टीशन बंगाल वाज, यही था लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल को पार्टीशन कर दिया था, बांट दिया था हिंदू मुस्लिम में। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हम इंडियन हैं। 15 है दोस्तों, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो तहरीक वाज स्टार्टेड इन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? तो हमारा आंसर है 8 अगस्त 1942, यानी कि 8 अगस्त 1942 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17, इन विच ईयर द सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को कब खत्म किया था? तो उसका आंसर है दोस्तों 1829, 1829 AD। चलिए, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक नामी पार्टी को किसने, इसकी स्थापना किसने की थी, इसको किसने फाउंड किया था? तो आंसर था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिनके जन्मदिन को हम लोग क्या नाम से याद करते हैं? पराक्रम दिवस। ठीक है दोस्तों, 23 जनवरी। चलिए हमारा 19 क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट के एडिटर कौन थे? देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए, ताकि अगला मैं जब वीडियो डालूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है दोस्तों। देखिए, हु वाज द एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, तो हमारा आंसर है दोस्तों हरीश चंद्र मुखर्जी जी, हरीश चंद्र मुखर्जी जी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल नहीं, इंडियन गवर्नर जनरल, तो वो थे सी राजा गोपालचारी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग है। 21 है, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? तो हमारा दोस्तों आंसर है फरवरी 1946 में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876 बाई, इंडियन नेशनल एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किसने किया था? जो 1876 में किया था, किसने? तो आंसर है हमारा दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन कैलकाटा, जो अभी कोलकाता हो गया। चलिए बताइए दोस्तों कमेंट में कि कलकत्ता का नाम कब कोलकाता किया गया, किस साल में किया गया? चलिए हमारा 23rd क्वेश्चन है, हु गेव फादर ऑफ नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? तो हमारा आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए 24th क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसको बोलते हैं सरेंडर नॉट, सुरेंद्र नाथ बनर्जीज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऑटोबायोग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी मतलब दोस्तों जो खुद से लिखी जाए। ठीक है, तो वो आंसर है दोस्तों ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग। चलिए 25th क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज आल्सो नोन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम लोग किसी और नाम से भी पुकारते हैं, तो वो है राष्ट्रगुरु, राष्ट्रगुरु। चलिए हमारा 26th क्वेश्चन है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? तो वो है 1784, 1784। चलिए हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, विच एक्ट वाज आल्सो नोन एज, ये थोड़ा गलत होगा दोस्तों, नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, किस एक्ट को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं? तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट। याद रखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नया है। चलिए हमारा 28th क्वेश्चन है, आफ्टर विच इंसिडेंट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय गांधी जी, बाय महात्मा गांधी जी। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद
नन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि वो नन वायलेंस तो चाहते नहीं दोस्तों, नॉन वायलेंस चाहते थे, वायलेंस नहीं चाहते थे। और चौरी चौरा में क्या हुआ दोस्तों, वायलेंस हुआ था। ठीक है, चलिए। When and where was the demand for पूर्ण स्वराज और complete independence made by the Indian National Congress? पूर्ण स्वराज की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में की गई थी? तो वो था लाहौर 1929 को, यानी 1929 के सेशन में लाहौर में हुआ था। उस वक्त तो इसकी बहुत ज़रूरत थी दोस्तों। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी जी। चलिए, हमारा 31 क्वेश्चन है दोस्तों। गणपति उत्सव अल्सो नोन एज गणेश चतुर्थी वाज स्टार्टेड बाई। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगा तिलक जी। और ये ईयर भी पूछता है दोस्तों, बाल गंगा तिलक जी ने किया था, लेकिन कब किया था? तो 1893 को किया था, याद रखो दोस्तों। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन है हमारा। हु इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो वो है कालिदास। ठीक है दोस्तों, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? ये स्लोगन किसने दिया था कि दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए, हमारा 34th क्वेश्चन है। गांधी जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच सेशन? किस सेशन में? तो हमारा आंसर है दोस्तों द 1924 बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन में गांधी जी सिर्फ एक ही मरतबा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। चलिए, ये देखो एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया नेम्ड द बंगाल गैजेट इन 1780। किसने पब्लिश किया था? बंगाल का पहला पेपर, इंडिया का पहला पेपर, द नाम था द बंगाल गैजेट इन 1780। तो वो थे, हम लोग जे हिकी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, पब्लिश्ड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया नेम्ड द बंगाल गैजेट। ठीक है दोस्तों, चलिए 36 हमारा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी वाज एसासिनेटेड। महात्मा गांधी का खून कब किया गया था? तो बहुत बहुत दुखद दिन है, 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने मार दिया था। चलिए, हमारा 37 क्वेश्चन है जो आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। खान अब्दुल गफ्फार खान हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरीज नोन एज रेड शर्ट वाज नोन बाय द नेम ऑफ रेड शर्ट को फाउंड करने वाले ये नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी का ग्रुप था। और खान अब्दुल गफ्फार खान जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। तो उनको क्या कहते हैं, और खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहते हैं? तो उनका नाम था फ्रंटियर गांधी। ठीक है दोस्तों, चलिए 38 क्वेश्चन है हमारा। व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास इन इंडिया? रॉलेट एक्ट इंडिया में कब पास हुआ? तो 21 मार्च 1919 को, 21 मार्च 1919 को। हमारा 39 क्वेश्चन है दोस्तों। टू विच इंसिडेंट हैड महात्मा गांधी कॉल्ड हिमालयन ब्लंडर? किस इंसिडेंट को महात्मा गांधी ने हिमालयन ब्लंडर के नाम से बोला था, को कहा था? तो वो है चौरी चौरा इंसिडेंट। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था और किस स्टेट में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा 40 क्वेश्चन है। हेवन बॉर्न सर्विस, हेवन फॉर इंडियंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अच्छा, ब्रिटिश रूल के वक्त हेवन बॉर्न सर्विस यानी कि जो क्या बोला स्वर्ग में बना हुआ सर्विस, ऐसा सर्विस किस सर्विस को बोला जाता था ब्रिटिश रूल के दौर में? हेवन बॉर्न सर्विस। तो वो था दोस्तों द इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस, उसमें बहुत कम इंडियंस इसमें पास करते थे और जाते थे, क्योंकि मौका ही नहीं देती थी ना। 41 शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किसके जरिए, किसके द्वारा? तो वो था आर्य समाज।
अच्छा दोस्तों, कमेंट कीजिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। आइयो यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एसआई में। ठीक है दोस्तों, चलिए 42 हमारा क्वेश्चन है, वंदे मातरम वाज रिटेन बाई। देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, वंदे मातरम किसने लिखा है, तो सब जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अच्छा, इसको कमेंट कीजिए दोस्तों, ये किस बुक में लिखी गई थी और किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। चलिए हमारा 43rd क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन अराइव्ड इन बॉम्बे दैट इज इन इंडिया ऑन। साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में, जो बॉम्बे में आया था, तो वो था 3 फरवरी 1928 को। याद हो दोस्तों, 3 फरवरी 1928। Who was known as Grand Old Man of India? Most easy question, a most repeated question in exams. That is दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, याद रखिए दोस्तों। 45th क्वेश्चन है हमारा, Who is also known as पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वह हमारे प्यारे लाला लजपत राय जी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Who was the मुगल एम्पेयर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट इन इंडिया। 1857 के विद्रोह के वक्त मुगल एम्पायर कौन थे, तो वो थे दोस्तों बहादुर शाह टू, या जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाई। हरिपुरा सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, उसे किसने प्रेसाइड किया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे दोस्तों हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए 48 क्वेश्चन है दोस्तों, द एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल में किसने फाउंड किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, तो हमारा आंसर है दोस्तों विलियम जोन्स। चलिए हमारा 49 क्वेश्चन है दोस्तों, पूना पैक्ट दैट इज हेल्ड इन 1932 वाज साइंड बिटवीन। पूना पैक्ट दैट वाज हेल्ड इन 1932 वाज साइंड बिटवीन। पूना पैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है 1932 में हुआ था, वो किन के बीच में हुआ था। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आंसर है डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था ये पूना पैक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और पूछा जाता रहेगा। तो हमारा आंसर है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं